अरे ये लड़का कौन है जो तुम्हारे घर में झाड़ू लगा रहा है? सालू, ये लड़का कोई नहीं है, ये मेरी दूसरी वाली पत्नी का बेटा है। सुनो जी, मुझे तुम्हारे साथ रहने में कोई ऐतराज नहीं। पहले इस बेटे को अपने घर से बाहर निकालो, तभी मैं इस घर में रहूंगी। अरे तुम्हें इस बेटे से क्या परेशानी है? हाँ परेशानी है मुझे। मैं नहीं चाहती कि आधी प्रॉपर्टी इसके हिस्से में जाए, क्योंकि मेरा बेटा भी है। मैं चाहती हूँ सारी प्रॉपर्टी इसके हिस्से में आए। सालू, इतना गलत क्यों सोच रही हो उसके बारे में तुम? मुझे कुछ नहीं पता। अगर तुम्हें मेरे साथ रहना है ना, तो अपने बेटे को अपने से अलग करना ही होगा। सालू, अगर मैं इसे अपने से अलग करूंगा तो ये जाएगा कहाँ? हाँ, एक जगह है, अनाथ आश्रम, और हम इससे मिलने के लिए हर हफ्ता चला करेंगे। फिर तो कोई दिक्कत नहीं है तुम्हें। ठीक है सालू, तुम्हारे कहने पर हम इसे अनाथ आश्रम छोड़ाएंगे। लेकिन सालू, तुम इसके साथ ना बहुत गलत कर रही हो। हाँ हाँ, मुझे पता है क्या गलत है और क्या सही है। ठीक है सालू, चलो पहले से अनाथ आश्रम ही छोड़ाते हैं। सर, हमें इस बच्चे को आपके अनाथ आश्रम में छोड़ना है। ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है मुझे। मेरे अनाथ आश्रम में बहुत सारे लड़के हैं, इतने इतने बड़े भी हैं और कुछ होशियार भी हैं। उनके साथ में ये बच्चा अच्छा मैच खाएगा। सर, मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है, आप इस बच्चे का अच्छे से ख्याल रखना। हाँ, मैं इस बच्चे का बहुत अच्छे से ख्याल रखूँगा, क्योंकि मेरे आश्रम में जितने भी सारे बच्चे हैं वो सब मेरे बेटे की तरह ही रह रहे हैं, और इसे भी मैं अपने बेटा समझकर ही रखूँगा। आप चिंता ना करें। ठीक है सर, फिर हम जाते हैं। जाओ। ओए सुन, मेरा ये अनाथ आश्रम दिखाने के लिए कुछ और है, और उसके बाद इसमें पता है तुझे क्या होता है? तुझे फोकट का खाना नहीं मिलेगा। चला इधर, काम कर इसमें। सालू, मैं कुछ काम से शहर जा रहा हूँ। शहर जा रहे हो तो एक काम करना, बेटे को स्कूल छोड़ देना। क्यों रे भिखारी, तू मेरे हाथ से चिप्स लेकर क्यों भागा? अरे भाई, मैंने तुम्हें रोड क्रॉस करते हुए देखा कि तुमने बच्चे में चांटा मारा और नीचे गिरा दिया। इसका क्या कसूर है? अरे भाई, देखा नहीं आपने? ये वहां से मेरी कैसे चिप्स लेकर भागा। इसे पीटता नहीं और क्या करता फिर मैं? अरे भाई, मैंने मान लिया ये आपकी चिप्स लेके भागा, लेकिन आप इसके हालात देख रहे हो, ऐसा लग रहा है कई दिनों से इसने कुछ खाया नहीं है।
अरे भाई मैं इसकी हालत क्या देखूं, ये तो बस मेरी चिप्स लेकर भागा था, इसका मतलब मैं इससे कुछ नहीं कहता। तुम भी यार कैसे लोग हो, हमें देखो, हम वहाँ पर बॉर्डर पर जान हथेली पर रखकर देश की रक्षा करते हैं। तुम जैसे लोग घर पर भी रहकर इन जैसे गरीबों की मदद नहीं कर सकते तो लालत है ऐसी जिंदगी पर। अगर तुम जैसे लोग रहे तो पता नहीं देश का क्या होगा। अंकल मुझे 2 दिन से भूख लग रही है, मैंने कुछ नहीं खाया है। अरे बेटे तू मेरे साथ मेरे घर चल, मैं तुझे खाना भी खिलाऊंगा और नए कपड़े भी दिलाऊंगा। अच्छा अंकल मुझे नए कपड़े दे। हाँ बेटे। बेटा अब तुम ये बताओ कहाँ रहते थे? पहले मैं आश्रम में रहता था। जैसे लोग सोचते हैं आश्रम में बच्चों की देखभाल होती है, कहाँ ऐसा कुछ नहीं होता है। सब बच्चों को बुरा हाल होता है और खाने नहीं मिलता है और बहुत सारा काम करना पड़ता है। अच्छा बेटा, लेकिन अब तुम कहाँ जाओगे? इस मंदिर में सोयाऊंगा, कौन जगाएगा? हम लोगों के क्या है? बेटा आज से मंदिर में नहीं सोओगे, मैं भी इस घर में अकेला रहता हूँ, मेरे साथ रहो। बेटा अब मैं एक रिटायर फौजी हूँ, मैं बॉर्डर पर भी नहीं जाऊँगा। अच्छा तुम बॉर्डर पर नहीं आओगे? हाँ बेटा, बहुत दिन से देश की सेवा कर रहा था, अब थोड़ी समाज सेवा भी कर लूँ। और अब मैं इस गांव में रहकर खेती बाड़ी करूँगा, तू पढ़ने जाना। अरे नीरज कहाँ पर है? वो घर पर नहीं है, वो शहर गए हैं, शाम को आएंगे। बताओ क्या बात है? बताऊं क्या, तुम्हारा लड़का पढ़ता लिखता तो कुछ नहीं है। आज उसने मेरे भाई की किताब फाड़ दी और उसे पीटा भी है। मेरा बेटा ना बहुत अच्छा है, ना वो किसी को मारता और ना किसी से लड़ता। हाँ हाँ जानता हूँ तुम्हारा लड़का कितना अच्छा है, तुम्हारे लाड़ प्यार नहीं तो उसे बिगाड़ रखा है। क्यों, मेरा बेटा नहीं है, उसे लाड़ प्यार नहीं करूंगी क्या मैं? हाँ ठीक है, खूब लाड़ प्यार करो अपने बेटे से, पर अब की बार समझा लेना उसे, अगर मेरे भाई से उलझा तो मैं बहुत बुरा होगा। अंकल मैं पढ़ने के लिए बाहर जा रहा हूँ, मैं कोई अधिकारी बनना चाहता हूँ। अरे बेटा ये तो बहुत अच्छी बात है, क्या बनना चाहते हो तुम? अंकल अब मैं गरीबों की मदद करना चाहता हूँ, जिस जिले में मेरी ड्यूटी लगे मैं वहाँ गरीबों की मदद करूँगा। अंकल मैं ऐसा ऑफिसर बनूंगा। अच्छा बेटा, फिर तो तुम पुलिस इंस्पेक्टर बनो, जिससे कि तुम हर जिले में गरीबों की मदद करोगे। ठीक है अंकल, मैं पुलिस इंस्पेक्टर बनूंगा, मुझे आशीर्वाद दो। ठीक है, मेरा आशीर्वाद है। अरे यार मेरी गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ था, उस टाइम वहाँ पर कोई नहीं था। यार पुलिस को नहीं पता चला है, जो कि मुझे पकड़ने आ जाएगी। हाँ यार ये बात तो सच है कि वो आदमी मेरी गाड़ी से मरा है। चला मेरे साथ, मुझे तेरी तलाश थी। सर मैंने क्या किया है जो कि तुम्हें मेरी तलाश थी? तूने बहुत कुछ किया है, अपनी गाड़ी से एक आदमी का मर्डर किया है, हमने सीसीटीवी कैमरा में देखा है। चल बैठ मेरे साथ, तुझे थाना चलकर पता चलेगी। सुनो जी, तुम्हें पता है हमारे बेटे सतीश को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। अरे उसे पुलिस ने क्यों गिरफ्तार कर लिया? अरे ये सब मुझे नहीं पता, चलो उसे छुड़ाने चलते हैं। अरे हम उसे ऐसे नहीं छुड़ा सकते, उसे छुड़ाने के लिए किसी वकील से बात करनी पड़ेगी। फिर देर किस बात की, चलो वकील के पास ही चलते हैं। वकील साहब, हमारा बेटा एक पुलिस केस में फंस गया है और आपको जितना भी पैसा चाहिए हम आपको देने के लिए तैयार हैं। बस मेरे बेटे को बाइज्जत बरी करवा दो। देखिए मेरे हाथ में कुछ नहीं है जो मैं आपके बेटे को बचा सकूं। अपने शहर में नया इंस्पेक्टर आया है और उन्हीं के हाथों में तो आपके बेटे की फाइल है। वो बहुत सख्त ऑफिसर हैं, वो सबसे अलग हटके हैं, वो गरीबों की बहुत मदद करते हैं। इससे अच्छा तो यही रहेगा कि आप उनसे मिल लो, तो आपकी जरूर कुछ ना कुछ हेल्प जरूर करेंगे वो। ठीक है वकील साहब। नीरज, हमें अपने सतीश को तो छुड़ाना है ही, तो क्यों ना हम इंस्पेक्टर के पास ही चलें। सर, हमें साहब जी से मिलना है। सर अभी बिजी हैं, थोड़ा वेट करो, फ्री हो जाएंगे तो मैं बता दूंगा।
सर आपको अंदर बुला रहे हैं। सर नमस्ते। बोलो क्या काम है? सर हम सतीश के माता पिता हैं। आपने सतीश को किस जुर्म में गिरफ्तार किया है? जी मुझे पता है सतीश आपका बेटा है, कितना हरामी और कितना शैतान है, क्योंकि मैं उसे बचपन से जानता हूँ। क्या कहा सर, तुम सतीश को जानते हो और वो भी बचपन से? तो फिर सुनो, मैं तुम्हें भी जानता हूँ, तुम्हारे लाड प्यार ने ही तो उसे बिगाड़ा है। क्या कहा सर, तुम हमें भी जानते हो और वो भी बचपन से? जी हाँ, मैं तुम दोनों को अच्छी तरह जानता हूँ। तुम कौन हो? तुम्हारा नाम नीरज और तुम्हारा नाम सालू है। लेकिन सर आप हमें कैसे पहचानते हो? जी हाँ पहचानता हूँ, लेकिन आप मुझे नहीं पहचानते होंगे। सर हमने नहीं पहचाना आपको। नहीं पहचाना? मैं बताता हूँ मैं कौन हूँ। मैं तुम्हारा बेटा विवेक हूँ, जिसको तुमने अनाथ आश्रम में मरने के लिए छोड़ दिया था। क्या कहा? तुम हमारे बेटे विवेक हो? बेटे तुम तो अनाथ आश्रम में थे। हाँ, तुम लोगों ने ही तो मुझे मरने के लिए आश्रम में छोड़ ही दिया था। और आज देखो, एक फौजी भाई की सहायता से मैं एक पुलिस इंस्पेक्टर बनकर तुम्हारे सामने बैठा हूँ। और हाँ सुनो, तुम्हारे प्यारे बेटे की फाइल मेरे हाथ में है। और बताओ, तुम्हारे बेटे को 10 साल की सजा दिलवाऊं या 20 साल की? कांस्टेबल, सतीश को मेरे पास लेकर आओ। बेटा विवेक, हो सके तो मुझे माफ कर देना। मैंने अपनी खुशी के लिए तुम्हारी खुशी में आग लगा दी। मैंने ही तुम्हारे पिता से कहकर तुम्हें अनाथ आश्रम में छोड़ने की बात की थी। और बेटा, सतीश जैसा भी है तेरा ही भाई है। बेटा मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दे बेटा। लेकिन तुम दोनों ने मेरी जिंदगी खराब करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। मैं तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करूँगा जैसा तुमने मेरे साथ किया था। जब भगवान किसी को जन्म देता है तो उसे खाने को भी देता है। मैं माफ़ी चाहता हूँ, सतीश को तो सज़ा होकर ही रहेगी। मैं कोशिश करूँगा सतीश की सज़ा कम हो जाए। बेटा तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद।